है सुनाइए। हम बात करेंगे जो IAS इंस्टीट्यूट में जो घटना घटी है स्टूडेंट के साथ। हम अभी CP में मौजूद है और यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना होगा इस मौत के बारे में, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन का सपना होता है कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ लिख कर एक IAS बने, अधिकारी बने, या फिर बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ने के दौरान इस तरह से मौत हो जाती है। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ कहना होगा। बंद कर दो, ठीक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी जो IAS इंस्टीट्यूट में जो घटना घटी है बच्चों के साथ, तो क्या आपका कहना होगा? कुछ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और जो 3 बच्चों की मौत हुई है उनको बहुत उनके साथ संवेदना है। और मैं उनके परिवार मेरे रूम का वो NCB गिरा देना ना, लाइट काट देना ना प्लीज़। लैपटॉप में ना ऑन है, थोड़ा उसको बंद करना है, तो NCB गिरा दो ना। आपको पता जून जुलाई में मानसून आता है, उससे पहले उनका पढ़ता रहता था। तो उसको जो है डिसइंफेक्शन करें, वहाँ के नाले हैं, वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेन है, उसकी सफाई कराई जाए। ये सफाई दूसरी बात यह है कि MCD पार्टी के लिए जो राव जहाँ IAS कोचिंग सेंटर पार्टी के लिए वहाँ पर वो ज़बरदस्ती उनको बच्चों के देखा जाए कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर कम से कम ऐसे 17 इंस्टीट्यूट है, 17 कोचिंग जहाँ जो बेसमेंट में इन्होंने लाइब्रेरी खोली है, कुछ ना कुछ खोला हुआ स्टूडेंट को क्लासेज भी ले रहे हैं, जो कि बड़ा गलत है। और होना ये चाहिए कि देखो बेसमेंट में होता है सिर्फ स्टोरेज पर्पज़ के लिए या पार्किंग के लिए। तो वहाँ पर जो है पानी एकदम आलों से सडन जो उसका सेंटर एकदम पानी आ गया, 10 फीट ऊपर चला गया, 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जो वहाँ के जो विधायक है, लोकल MCD है, उनकी भी है। देखो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की भी तो मतलब इसका मतलब मॉनिटरिंग ठीक नहीं है। आपका ये कहना है कि पहले से अगर विधायक लोगों का इस पर निगरानी रहता है तो आज ये घटना नहीं है? बिल्कुल, वो विधायक है, वहाँ का विधायक इससे शायद दुर्गेश पाठक ही है, आम आदमी पार्टी MCD भी उनके कब्जे में। और पिछले 1 साल से बराबर उनको MCD वालों को कंप्लेंट की जा रही है। 2 साल से कंप्लेंट की जा रही थी। कंप्लेंट, हाँ, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं ना, उन्होंने कंप्लेंट की है भैया ये जो है ना ये इलीगली जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को क्लासेस दी जा रही है, लाइब्रेरी खोली हुई है। एक नहीं 16-17 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर ये हो रहा है। तो बच्चों को जो जब कंप्लेंट की उसके बाद भी नहीं हो रहा। अब जब हो गई हादसा हो गया तो बस वही है, लोगों को सस्पेंड कर दिया, AE को सस्पेंड कर दिया, JE थोड़े दिन बाद फिर आपके साथ। आज आप देख रहे हैं कि जो घटना जब घटना घटती है तो प्रशासन टाइम पे नहीं आती है, लेकिन उसको फिर उस घटना को हटाने के लिए प्रशासन एकजुट हो जाते हैं। तो है बिल्कुल, अभी एकजुट हो गए हैं। थोड़े दिन बाद बात गई आई गई सब, ऐसी बात नहीं। इससे पहले देखोगे ना, आपको पता है कि सिरसापुर में एक अंडरपास है, जब बारिश आई थी ना पीछे 218 मिलीमीटर बारिश हुई थी पूरे दिल्ली के अंदर। वहाँ पर अंडरपास में एक बंदा डूब गया था, मतलब पानी इतना भर गया था। ऐसे एक अंडरपास इधर कहीं और था, वहाँ भी 2 लोग डूब गए थे। तो प्रशासन जब देखो वो बात चली गई, वो ताज़ी अब उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। यही राजेंद्र नगर, इससे पहले आप देखोगे मुखर्जी नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, जो वहाँ पर आग लग गई थी, लोग कूद के मर गए थे, वहाँ से कूदे थे स्टूडेंट। तो जब भी ऐसे हुआ था तो प्रशासन कर क्या रहा है? मतलब देखो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि इस पर ध्यान दिया जाए। इसको MCD दिल्ली लाइसेंस कैसे देते हैं? MCD या ऑक्यूपेशन जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्यों देते हैं? तो ये उनका एक फर्ज बनता है कि उसको जो है ना ढंग से किया जाए। अभी जो छात्र के साथ जो घटना घटी है, आपका क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो उनके परिवार से बहुत संवेदना है। होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए उनके साथ। इसके लिए कुछ करना है, वो पहले पूरा जो भी मेंटेन करना चाहिए कि कहाँ पानी, अगर पानी बेसमेंट में क्या उन्हीं के लिए होना चाहिए? हर इंस्टीट्यूट में ऐसा ध्यान होना चाहिए, हर इंस्टीट्यूट में ऐसा ध्यान होना चाहिए। जैसे कि बेसमेंट में पहले तो पानी घुसा, तो उसको निकालने का जरिया होना चाहिए था कि कैसे वो निकले। ऐसे ही कैसे बेसमेंट में पानी चला गया और 3 बच्चे मर गए, सबसे बड़ी बात है। तो आगे के लिए मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है, ऐसे कहीं भी दिक्कत हो रही है तो उनके लिए ये सब देखना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ। बोले कि अभी
अभी जो स्टूडेंट के साथ जो घटना घटी है मौत के दौरान, क्या कहिएगा उस पर? उस पर क्या कहेंगे? जो भी घटना होता है ना देश में, जो है राजा हो, केंद्र में हो, केंद्र में सरकार हो, चाहे राज्य में हो, हर व्यवस्था करना उसी का कर्तव्य है। मानव धर्म ये राज धर्म को पालन करने के लिए बोला गया। ये सब राजा चोर निकल गए, सब वो सत्य हैं। इन्हीं को वजह से सारे कुछ नाली साहब क्या पब्लिक करने जाएगा? वो राजा ने जो जीता है उसने करना व्यवस्था ठीक ना। तो ये सब सरकार का फेल्यूर है, जिसके वजह से सारे कुछ हो रहा है। और इसमें सवाल, सीधा सवाल है, जो जिस देश में राजा है वहाँ कुव्यवस्था हो गया तो राजा जिम्मेवार होता। यहाँ तो लेता नहीं कोई जिम्मेवारी, क्योंकि इनके तो जो है ना आगे पीछे पुलिस रहता है, जनता के बीच तो आता नहीं है जो कॉलर पकड़ के पूछेगा। एक मंत्री के पास में कितना पुलिस होता, कैसे? तो इसीलिए ये झूठ क्या जरूरत है? भगवान राम क्या वो पुलिस लेके चलता था? क्या वो लेके पुलिस चलता था? एक भी नहीं ना। तो ये क्यों चलता है? ये चोर है ना, तभी ना इसको जो गलत का डर होता है ना। तो हम जो है आत्मा है, हमको कहाँ डर है? हमको अभी आंधी आ जाए, पृथ्वी उलट जाए, मैं ऐसे बैठा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मरना ही नहीं जानता हूँ, तो मुझे डर नहीं है। तो डर तो उसी को होता है जो गलत होता है। तो ये सारा गलत है। बिना नियम धर्म को स्थापना, कृष्ण भगवान बेवकूफ़ थे, वो बोले कि जब गड़बड़ होगा तो मैं आऊँगा। अब वो आके बौख रहे हैं, ये लोग मौज उड़ा रहे हैं। नियम है कुछ, नानी की नहीं छोड़ी, दादी की नहीं छोड़ी, पोती की नहीं छोड़ी। जो भगवान ने नियम बनाया, कोई किसी के संबंध में छोड़ा? कोई किसी बोलने वाला है भारत में? कोई नेता माइकल लाल एक भी शब्द नहीं है। कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई बात नहीं, कोई कानून को नहीं मानता। जनता एक गलती करेगा, एक किसान के पास में 50,000 रहेगा, उसको कुर्की कर लेगा, और जो अरबों खरबों को जो है ना घपला कर देता। तो ये सब जो है ना कालनेमी है, ये राक्षस है। ये जो बैठे हैं अभी सत्ता में, ये दानव है, मानव नहीं है। ये मानव कालनेमी है। कलयुग में कली जो होता है वही कली है, इसीलिए सब मर रहे हैं। अभी क्या हुआ? बहुत परले होगा, बहुत कुछ कहेंगे मतलब ऐसे बच्चे को क्या संदेश देना चाहिए? जो मौत हो गई है, अब बच्चे पढ़ने से बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया के लिए नहीं पैदा लिए हैं हम कर्म करने के लिए पैदा लिए हैं, मानव सेवा के लिए पैदा लिए हैं, निष्काम कर्म के लिए पैदा। पैसा के लिए, पैसा माया है कि ये एक हादसा था। पैसे पर सब जाते हो, पैसे से खरीद लो भगवान। हजारों पैसे अगर है तो भगवान मिल जाएगा पैसे। तो आप उस पर बैठा हुआ था। आप देख लीजिए, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। बना रहे हैं, कालनेमी है ये 15 से सब। लेकर हाँ, कालनेमी समझते हो? 15 से लेकर 24 तक। मक्कार। अब आने वाले समय में जो हमारी केंद्र सरकार है, जो इस वक्त सत्ता में बैठी हुई है, वो कह रही है कि अब तुम 3 महीने में सारे सब्जेक्टों का बंधे हुए हैं, एग्जाम दोगे। तो इसका मतलब देश का जो छात्र है वो बेवकूफ है। अरे कोई अपने बच्चों को कैसे पढ़ाता है? अपना पेट काट के, तन काट के कैसे जोड़कर डॉक्टरी कराता है। आज देश की हालत देख लो। मैं परिवार के साथ हूँ और मैं दुख जता रहा हूँ इस पे कि वो जो करंट से उसकी जो मौत हुई है, ये एक हादसा था। मगर जो आए दिन आज हजारों बच्चे आरोप लगाना चाहेंगे, ये कहीं ना कहीं कमी इंस्टीट्यूट वाले की थी या फिर ये जो वहाँ के प्रधान है उनका था? देखिए, जो एमसीडी है, जो वहाँ पर घटना घटी है, उस पर संज्ञान लेना चाहिए और उसकी जांच होना चाहिए। और रही बात, बहुत अच्छी बात है आपने ये मुद्दा उठाया। जो आज मेरे देश के नौजवान, देश का किसान, देश की बेटी, आज जो उनके साथ घटना घट रही है, आप उससे भी डिबेट कीजिए कि आज का छात्र एसी तो ये एसी के बाप है। मजे कौन ले रहा है? एसी के बाप है, इसमें ऑक्सीजन है। क्योंकि 24 आवर के देश में आज छात्र जो है सड़क पर है, तो इस पे भी बात करो आप। बचाइए उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके समर्थन में बात कर रहे हैं। मैं उनके परिवार के साथ, मेरी संवेदना है। चल रहा है, मैं उसी पे आपसे बात कर रही हूँ। टॉपिक आपका क्या, ये जो छात्रों का है, ये देश से बाहर है? नहीं, बाहर का तो नहीं है। मैंने कहा ना जो भी हुआ उसके साथ गलत हुआ, ये हादसा था और लापरवाही से हुआ एमसीडी की। मगर जो आज की डेट में हजारों बच्चा, छात्र जो खुदकुशी कर रहा है, उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, पत्रकारों को भी और देश की सरकार को।
के साथ जो हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहेंगे इसमें कोई कांग्रेस की दे क्या पता है? मुसलमान सी बात मार रहे थे। सरकार तो एक दूसरे को गिराने की सोच रही है। सरकार एक दूसरे को करते रहती है। सरकार का दोस्त नहीं है और पब्लिक का भी दोस्त नहीं है। और किसी कोचिंग को जो सेंटर बनाया था उन्होंने एक रोजी बहाने मौत, अगर यही मौत करने चलते तो क्या वो सारा रोड के ऊपर आता है? ऐसा नहीं है। गुनेगार कोई नहीं, गुनेगार हम हैं। क्योंकि अगर गुनेगार हो, अगर कोचिंग सेंटर पानी तो इसका गुनेगार कौन हो जाता है? जिसने घर बनाया वो गुनेगार। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, बरसात से पहले सफाई का होता है ना। ऐसा अगर इतना सब कुछ होता है ना तो ये कहावत ही नहीं बनती। हिलने रोजी और बहाने अगर रोटी नहीं खाओगे, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके डेथ के पीछे ना घर वाले परेशान है, ना घर वाले जिम्मेदार है, ना डॉक्टर जिम्मेदार है। डॉक्टर तो इतने बोलते थे आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को बचा नहीं सकते, कितना उसका शब्द होता है। और घर वाले इतना घर सारा खर्च करके कर्जा लेके उसके पीछे पैसे बर्बाद करते हैं। अगर इन्हीं के ऊपर एक्शन नहीं, इससे वो एक इंसानों के दिमाग के टूटे। किसी भी इंसान जो है उसका दिमागी संतुलन एक जैसा नहीं होता। अभी आप यहाँ पे इस चौराहे पे खड़े हैं, 100 मुँह हैं 100 बातें हैं। और ये 100 मुँह 100 बातें जो होती है ना, ये कोई किस बात पे अपने दिमाग में रहता है, कोई किस बात पे, कोई किसी का चमचा होता है, कोई किसी का पक्ष में रहता है, तो वो अपने चलाने के। अब जैसे कि बीजेपी कांग्रेस में, तो ये बीजेपी की तरफ से अगर कोई बोले तो कांग्रेस वाले बर्दाश्त नहीं करते, कांग्रेस की तरफ से बोले तो बीजेपी वाले बर्दाश्त। ये सभी एक घटिया सोसाइटी के लोगों के घटिया सोच है। मैं ऐसे लोगों को घटिया सोसाइटी। चलो स्टार्ट हो गया। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ के पब्लिक लोगों का और देख रहे थे चेहरे पे कितनी आक्रोश थी इस घटना को लेकर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की सुबह के साथ।